आज हम आपको दिखाने वाले हैं बारकोड प्रिंटर के आगे जैसे आपके रोल निकलते हैं तो उसको लपेटने के लिए ये रिवाइंडर आता है। जैसे जैसे आपका प्रिंटर लंबी कमांड देते हैं तो और आपको उसको बहुत सारे स्टिकर निकाल के रखने, फिर आप इसको ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। अगर ऊपर से भी गिराएंगे तो काफ़ी हैवी फोम्स लगे हुए हैं। निकाल लेते हैं। पैकेजिंग देखने के बाद इसमें एक यूज़र मैनुअल है, ये देखिए इंस्टॉलेशन किस तरह से वर्क करता है। और इस पे आते हैं, काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है, ये हम अपना निकाल लेते हैं। देखिए ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये फॉर्म हटा लेते हैं और इसका क्लोज लुक दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक और पॉलीथीन, इसका हैंडल काफ़ी हैंडी है, इतना वज़न नहीं है कि कोई उठा नहीं सके, लेकिन काफ़ी हैवी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है, तो थोड़ा सा हैवी मोटर लगी हुई है इसमें। तो इसकी पावर केबल और एडिटर है इसमें, इसे हम यूज़ कर लेते हैं लगा के और आपको क्लोज लुक दिखाते हैं। ये देखिए अब इसको कनेक्ट करेंगे। ये एडिटर लगेगा, ये ऑन ऑफ है, स्पीड के लिए है नंबर 1 एंड सेंटर में ऑफ, और ये नंबर 2, और ये भी है मैनुअल कंट्रोल भी। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी होता है और हम इसे यूज़ करेंगे तो उसका दिखाएंगे आपको। और ये यहाँ पे गियर दे रखा है 1 इंची और 3 इंची की स्पिंडल एडजस्ट करने के लिए। ये देखिए जैसे कि अभी आपका 1 इंची पे सेट है, इसको हम जैसे जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये देखिए ये बड़ा होता जाएगा और हमारी 3 इंची की कोर भी इसमें आराम से, 1.5 इंची कोर, 1 इंची कोर और 3 इंची कोर, 3 तरह की कोर आती है, वो तीनों कोर इसमें एकदम फिट हो जाएगी। तो आप तीनों तरह से अपना इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। केवल रिवाइंडर डीकोड की तरफ से, और डीकोड का ही वायरलेस ब्लूटूथ प्रिंटर हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए लैपटॉप में हमने कोई केबल नहीं लगाई है और हम कमांड देते हैं सीधा 1000-2000 पीस की। ये देखिए, और यहाँ पे 1 इंची और 3 इंची एडजस्ट करने का मैंने आपको बता ही दिया है। अब जैसे ही निकल रहा है तो हम एक बार इसको रोक देते हैं या फिर इकट्ठा होने देते हैं। तो हम एक बार रोक के दिखाते हैं और इसको आपको 1 इंची और 3 इंची कोर कैसे लगती है वो दिखाते हैं और ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये एडजस्टेबल है, ये यहाँ पे इसका लॉक है। जितना बड़ा आपका 1 इंची 2 इंची का रोल होगा ब्रीथ में, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। और ये जो एरिया है कोर एरिया, सबसे पहले हम आपको 1 इंची लगा के दिखाते हैं। ये 1 इंची कोर है और यहाँ से देखिए स्मॉल एंड बिग यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम ऊपर की तरफ इसको घुमाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा और नीचे की तरफ छोटा होता जाएगा। तो हम ये नीचे कर रहे हैं देखिए, और ये तीनों स्पिंडल छोटी हो रही है। तो हम 1 इंची के हिसाब से इसे छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये छोटा, और इसको हल्का सा टाइट करेंगे ताकि हमारी कोर इसके साथ वाइंड हो। इसके बाद हम ये इसका बाहर वाला, आउटर वाला लगा देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे इसे सेट करके लॉक कर देंगे हम अपने लेवल के कोर के हिसाब से, अपने लेवल की ब्रीथ के हिसाब से। ये देखिए ये टाइट फिट है, तो इजीली एक बार आपको करना है, बार बार ये लूज़ नहीं होगा। इसके बाद हमने ये लॉक कर दिया है। अब इसके बाद हम अपने कोर पे लेबल को चिपका लेंगे और प्रिंटर से प्रिंट होने देंगे, या फिर हैंड टू हैंड भी हम कर सकते हैं, उसका भी हम वेट कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं। साइड में इसके बटन है, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलेगा। इस तरफ हम करेंगे तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, ये स्पीड है इसकी कंट्रोल करने के लिए। तो ये देखिए ये घूम रहा है और हमारा ये वाइंड कर देगा। हमें अपने प्रिंटर की स्पीड के हिसाब से इसे सेट करना है। ये देखिए इतना फोल्ड हो गया है, ये टाइट होता रहेगा और जैसे जैसे प्रिंट आता रहेगा वैसे वैसे ये फोल्ड होता रहेगा। स्पीड ये बिल्कुल मिनिमम स्पीड है इसकी। ये देखिए जैसे जैसे प्रिंटर से प्रिंट आएगा इस पर फोल्ड होता रहेगा, और अगर इकट्ठा हो गया जैसे मैंने आपको पहले बताया तो हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो रोल हमारा काफ़ी टाइट चलेगा। और आपके पास इंडस्ट्रियल प्रिंटर है या कोई और प्रिंटर है जिसकी स्पीड काफ़ी है, तो ये उस हिसाब से
अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेगा। ट्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको ऑफ करके 3 इंची पे ट्राई कर लेते हैं और दिखाते हैं 3 इंची कोर कैसे लगती है। सेम प्रोसेस है। इसको हम जो साइड वाली लेवल एडजस्टर है हमारा राउंड वाला, इसको निकाल लेंगे और 1 इंची कोर हटा देंगे अपनी। अब 3 इंची कोर की बारी। सेम वो स्मॉल और बिगर देखना है तो हमें ऊपर करना है, इसको ऊपर करेंगे तो ये तीनों स्पिंडल अपने आप में फैल जाएंगे, जिससे 3 इंची कोर सेट हो जाएगी। तो हम इसे मैक्सिमम कर लेते हैं क्योंकि 3 इंची मैक्सिमम होता है, 1 इंची, 1.5 इंची और 3 इंची। तो यहाँ पे देखिए 3 इंची हल्का सा लूज़ करते हैं, टाइट फिट आ रहा है क्योंकि, और ये हम फिर उसके बाद टाइट करते हैं। तो 3 इंची सेट हो गया है, ये देखिए। अब इसके बाद हम पहले लेवल चिपका लेते हैं, बाद में भी चिपका सकते हैं। ये देखिए हमने इसको चिपका दिया है और इस हिसाब से हमारी कोर छोटी है और लेवल बड़ा है तो हमें थोड़ा गैप भी मेंटेन करना है। तो हम दोनों साइड बराबर हो जाए इतना छोड़ के इसको यहाँ से टाइट करके फिर अपना एडजस्टर लगाते हैं। बिना इसके भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपका रोल परफेक्टली होगा और टाइट होगा और इस लेफ़्ट राइट ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ये यहाँ पे हम इसको लगा के, ये देखिए मैंने कहा ना इसे लूज़ रखना है, तो हल्का सा बैक कर लेंगे और यहाँ से लॉक कर देंगे। अब हम कमांड देते हैं, लंबी कमांड, और इसको यहाँ से देखिए साइड में जो इसकी स्पीड कंट्रोल है, यहाँ से हम इसको ऑन करके, ये देखिए जैसे जैसे प्रिंट होगा उस हिसाब से स्पीड अपनी कंट्रोल कर रहा है। मैंने यहाँ फुल कर दी स्पीड, ये देखिए, लेकिन ये फुल नहीं चल रहा है। जैसे जैसे प्रिंट आ रहा है उस हिसाब से ये अपना होल्ड हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो अगर मैं फुल करूँगा तो ये देखिए ये अपने आप ही एक बार एडजस्ट करेगा, सारा आपका इकट्ठा माल लपेट देगा और जिस हिसाब से प्रिंटर की स्पीड होगी उसी हिसाब से ये फोल्ड होएगा। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेवल फाड़ देगा प्रिंटर से, पूरा खींच लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको आप किसी भी प्रिंटर पर लगा सकते हैं, TSC पे, ज़ेब्रा पे, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रिंटर पे। तो अगर आपको ये बारकोड लेबल रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।